फिर नारद जी कहते हैं कि बेटा ये बताओ कि घर पर तुम कितनी बार भोजन करते हो, घर पर तुम कितनी बार भोजन किया करते हो। ध्रुव जी कहते हैं नारद जी घर पर मुझे मेरी माँ 4-5 बार भोजन खिलाती थी। तो नारद जी कहते हैं बेटा जंगल में कोई खिलाने पिलाने वाला नहीं मिलेगा, इसलिए तुम अपने घर को वापस लौट जाओ। तो ध्रुव जी कहते हैं नारद जी जब दांत नहीं थे ना तब अन्न और जल की व्यवस्था, दूध की व्यवस्था वही परमात्मा किया है। बालक जन्म लेता है बाद में और मेरे प्रभु दूध की व्यवस्था पहले कर देते हैं। बालक जन्म लेता है बाद में, माँ के स्तनों पर पहले दूध महाराज मेरे बाके बिहारी लाल उस बालक के लिए भेज देते हैं। और ध्रुव जी कहते हैं अब दान दिए हैं ना अन्न और जल की व्यवस्था वही करेंगे, उन्हें सबकी चिंता है। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दियो कछु और भी देगा। अन्न और जल की व्यवस्था वही करेंगे, लेकिन आप नारद नहीं हो सकते हैं, आप तो मुझे पाखंडी मालूम जान पड़ रहे हैं। नारद जी कहते हैं क्यों बेटा मैं पाखंडी क्यों हूँ। ध्रुव जी कहते हैं ये नारद जी मेरी माँ कहा करती थी कि एक बार जिसे नारद मिल जाए तो नारदों देव दर्शन रहा, भगवान से मिलाकर ही छोड़ते हैं। आप कैसे नारद हैं, मुझे पाखंडी मालूम जान कर रहे हैं कि जो बार बार घर वापस लौटने की बात कह रहे हैं, आप नारद जी नहीं हो सकते हैं। नारद जी का गलन रहता है, कहते बेटा मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कितनी दृढ़ता है उस परमात्मा से मिलने के लिए, और तुम मेरी परीक्षा में पास हो गए हो। अब ध्रुव जी ने नारद जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, गले से लगा लेते हैं। नारद जी कहते हैं बेटा ये बताओ तुम जंगल जा रहे हो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि तुमने गुरु बनाया कि नहीं बनाया, अपने जीवन में अभी तक गुरु है कि नहीं है। ध्रुव जी कहते हैं नारद जी आपसे बढ़कर के और संसार में मेरा गुरु कौन हो सकता है, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे स्वामी हैं, आप ही मेरे परमात्मा हैं। इस संसार में नारद जी आपसे बढ़कर और गुरु नहीं मिल सकते हैं, आप ही मेरे गुरु हैं। महाराज नारद जी ने ध्रुव जी को अपने हृदय से लगाया है और सुंदर सा भागवत महापुराण का 12 मंत्र देते हैं कान में। बहुत सुंदर मंत्र महाराज, इस मंत्र का जो जाप करता है एक न एक दिन मेरे गोविंद उसे दर्शन देने के लिए जरूर आते हैं। घर में रहना, परिवार में रहना, 1 माला 2 माला जरूर भगवान का जाप करना। बहुत सुंदर मंत्र है, मेरे साथ सभी लोग गाएंगे। बहुत 12 मंत्र है श्रीमद् भागवत महापुराण का। नारद जी ध्रुव जी के कान में देते हैं और कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभो नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभो नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभो नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत सुंदर मंत्र है, 12 मंत्र श्रीमद् भागवत महापुराण का जो नारद जी ने ध्रुव जी के दाहिने कान पर देते हैं। मंत्र देने के बाद नारद जी ध्रुव जी का दाहिना हाथ पकड़ते हैं और इशारा करते हैं कि अब कहाँ जाना है, कहाँ परमात्मा का भेंट होगा। श्री श्रीदेव जी महाराज श्री राजा परीक्षित को समझाते हैं, कहते हैं राजन तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनाया शुचे, पुण्यम मधुवनम यत्र शालिंधम नित्यदा हरे।
तत्तात् लक्ष्य भद्रम ते यमुनायास्तम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्रा सानिध्यम तत्रा हरे। नारद जी कहते बेटा वृंदावन में मधुवन में जाकर के एकांत जगह देखना और बट वृक्ष के नीचे खड़े होकर के इस मंत्र का जाप करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का। हमें विश्वास है तुम्हारी भक्ति के ऊपर एक न एक दिन जरूर भगवान नारायण आपको दर्शन देने के लिए आएंगे और आपके सारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। महाराज गुरु की आज्ञा पाते हैं ध्रुव जी और वृंदावन में जाते हैं। कभी वृंदावन में जाना महाराज, ध्रुव मधुवन का दर्शन जरूर करना। बहुत अद्भुत झांकी है मधुवन की महाराज। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री वृंदावन बिहारी लाल आज भी समस्त गोपियों के साथ आते हैं और रास लीला करते हैं, रास महारास करते हैं गोपियों के साथ। श्री वृंदावन बिहारी लाल ऐसा अद्भुत है मधुवन, इसलिए एक बार जरूर श्री वृंदावन जाना, यमुना महारानी का स्नान करना, श्री बांके बिहारी लाल का दर्शन करना। 4 कोस की परिक्रमा वृंदावन की है महाराज और 4 कोस की परिक्रमा करके मधुवन का दर्शन करना। बड़ा आनंद आएगा, बड़ा सुख मिलेगा, बड़ा ही प्रेम मिलेगा वहां पर। क्यों? श्री वृंदावन धाम प्रेम की नगरी है और प्रेम की नगरी में जाकर के ज्ञान का भंडार नहीं फूटता हमारा। ज्ञान की गठरी जो लेकर के जाता है ना, और ज्ञान की गठरी लेकर के वापस आ जाता है। आज ध्रुव जी अपने गुरु की आज्ञा आशीर्वाद लेकर के मधुवन में जाते हैं, एकांत जगह देखते हैं, बट का वृक्ष है, वहां पर खड़े होकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रहे हैं। ध्रुव जी ने पहले महीने में 3 दिन तक कुछ नहीं खाया है, तीसरे दिन पानी पीकर बिताते हैं। और ध्रुव जी दूसरे महीने में 6 दिन तक नहीं खाते हैं कुछ भी। 6वें दिन कैथे का फल तोड़ते हैं और पान कर जाते हैं, लेकिन जाप निरंतर चल रहा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का। तिरात्रांते कपित्थ वदरासनः। तीसरे महीने में 9 दिन तक ध्रुव जी महाराज कुछ नहीं खाते हैं, 9वें दिन पत्ते तोड़कर बिता देते हैं। चौथे महीने में सब कुछ त्याग दिया है, फल फूल पत्ते सब कुछ त्याग दिया। चौथे महीने में वो बालक सब कुछ त्याग देता। हम लोग एक छोटी सी पूजा करवा लेते हैं या करते हैं, कहते भगवान दर्शन नहीं दिए, भगवान मेरा मनोकामना पूर्ण नहीं किए, तो दूसरे दिन मंदिर जाना छोड़ देते, भगवान को मानना छोड़ देते हैं, श्रद्धा नहीं रह जाती महाराज। आज वो ध्रुव जी से आप ज्ञान ले लीजिए कि ध्रुव जी ने तीसरे महीने में 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, फल फूल पत्ते जल पीना त्याग कर दिया है। अगले महीने में श्वास को रोक लेते हैं। ऐसे भगवान मिलने वाले नहीं महाराज। श्वास को प्राणवायु को जब ध्रुव जी रोकते हैं ना, सारे देवी देवताओं में हाहाकार मच जाती है, सारे देवी देवताओं के प्राण अवरुद्ध हो जाते हैं। यानी जब भक्त भगवान की सेवा में भगवान की भक्ति के ऊपर चल देता है महाराज, आप भगवान के 4 कदम जाइए, भगवान 8 कदम दौड़ कर आएंगे, आपको गोद में उठा लेते हैं। एक बार प्रयास तो करिए, हम भगवान की भक्ति करें, भगवान की सेवा करें, भगवान के चरण शरण में रहें। बिना भगवान के माता पिता की आज्ञा का हम कोई भी कार्य नहीं करेंगे। भगवान कौन है? गृहस्थी में रहने वाले माता और पिता। आप माता पिता की आज्ञा का पालन करिए, फिर आप देखिए आपका जीवन कैसे दमकता है महाराज, कैसे सुगंध में पलता है परिवार में रह करके। लेकिन नहीं, हम माता पिता की आज्ञा नहीं माने, पड़ोसी की आज्ञा तो मान लेंगे, लेकिन माता पिता की आज्ञा नहीं मानेंगे। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज ध्रुव जी जब श्वास को रोका है, प्राणवायु को रोका है, सारे देवी देवता के प्राण अवरुद्ध हो जाते हैं। और जब ध्रुव जी श्वास को रोकते थे, एक संत वहां से गुजरते हैं। संत ध्रुव जी को देख करके गला भर आता है, आंसुओं से धारा निकलने लगती है आंखों से, और उसे सहन नहीं होता है, उनके मुख से निकल जाता है और कहने लगते हैं
मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सावरिया मेरे। ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सावरिया मेरे। घनश्याम सावरिया मेरे, घनश्याम सावरिया मेरे। नंदलाल कन्हैया मेरे, घनश्याम कन्हैया मेरे। मेरा मेरा कोई न सहारा बिन तेरे,
मेरा कोई ना महान बिगड़े मेरे प्यार सबरिया मेरे मेरा कोई ना महान बिगड़े मेरे प्यार सबरिया मेरे प्यार सबरिया मेरे प्यार प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज जब ध्रुव जी प्राणवायु को रोकते हैं ना सारे देवी देवता के प्राण अवरुद्ध हो जाते हैं। अब सभी देवी देवता ब्रह्मा से भगवान नारायण के पास जाते हैं और सभी देवी देवता ब्रह्मा सहित भगवान नारायण के पास जाकर के हाथ जोड़ते हैं, स्तुति करते हैं, कहते हैं नैवं विदामो भगवान प्राणरोधा चराचरस्य किल शक्तिधाम्ना विदेहि तन्नो ब्रजिनादि मोक्षम् प्राप्तं वयं त्वां शरणं शरण्या। सभी देवी देवता ब्रह्मा से भगवान नारायण के चरणों में बैठ करके हाथ जोड़े हैं। हे प्रभु, ऐसा तो हमारे जीवन में कभी आज तक नहीं हुआ है। हमारे प्राण अवरुद्ध हो गए, हम श्वास नहीं ले पा रहे हैं, कुछ तो कृपा करो प्रभु परमात्मा। भगवान नारायण कहते हैं सभी देवी देवताओं से समझाते हैं, कहते हैं आप लोग चिंता मत करो, मेरा एक छोटा सा बालक मेरी भक्ति में विलीन हो गया है, मैं जाकर के उस बालक को उस भक्ति से अभय भक्त से मुक्त करता हूँ, आप लोग चिंता मत करें। समझाते हैं तो सभी देवी देवता ब्रह्मा से भगवान नारायण को प्रणाम करके अपने स्थान पर प्रस्थान करते हैं। इधर भगवान गरुड़ पर सवार होकर के ध्रुव जी के पास आते हैं। महाराज जिस झांकी को ध्रुव जी हृदय में रख करके तप कर रहे हैं ना, वही झांकी वही स्वरूप ध्रुव जी के सामने खड़े हैं। जिस झांकी को ध्रुव जी अपने हृदय में रख करके तप कर रहे हैं, वही स्वरूप वही झांकी ध्रुव जी के सामने खड़े हैं। नेत्र खोला, घबराए, आंखें खोला, देखा कि जिस झांकी को हम हृदय में बैठे हैं रख करके तप कर रहे हैं, वही स्वरूप वही झांकी है। आंखें खोल करके भगवान नारायण के चरणों में ध्रुव जी लेट करके प्रणाम करते हैं और भगवान नारायण ध्रुव जी को दोनों हाथों से उठाते हैं और गले से लगाते हैं। बेटा, तुम किस लिए तपस्या किए हो? इतना कठोर तप आपने किस लिए किया है कि देवी देवता ब्रह्मा सहित आपके तप से हिल जाते हैं महाराज। और जैसे ही ध्रुव जी ने देखा, आंखें खोला, हृदय से लगाया परमात्मा ने, तुरंत सभी के श्वास संचरित हो जाते हैं, सभी देवी देवता के श्वास संचरित हो जाते हैं। ध्रुव जी भगवान नारायण के चरणों में बैठ करके भगवान के चेहरे स्वरूप को देख रहे हैं और स्तुति करना चाहते हैं, वंदन करना चाहते हैं, लेकिन 5 वर्ष का अबोध वाला क्या जाने स्तुति करना, क्या जाने वेद मंत्रों का उच्चारण करना। महाराज मेरे परमात्मा ने ध्रुव जी की मन की बात पहचान गए थे, पढ़ लिए। तो पास स्पर्श वालम कृपया कपोले, भगवान नारायण मन में सोच रहे हैं कि छोटा सा नन्हा सा बालक मेरी स्तुति करना चाहता है लेकिन इसे बोलना नहीं आता है। तो पास स्पर्श वालम कृपया कपोले, तो पंचदंत जो शंख था मेरे परमात्मा के पास, शंख को उठा करके ध्रुव जी के गले से लगाया है। और जैसे शंख का स्पर्श होता हमारा, तो छोटे से बालक ध्रुव जी को दिव्य वेदमयी वाणी प्राप्त होती है और ध्रुव जी हाथ जोड़ते हैं, स्तुति करते हैं। कौन सी स्तुति ध्रुव जी करते हैं? योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण का श्लोक है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां
संजीवयत्यखिल साक्षिधरा सुधाम्ना अन्यास्ते हस्तचरणं श्रवणात्वगादि प्राणो भगवते पुरुषाय तुभ्याम्। जैसे ही वेदमयी वाणी प्राप्त होती है, स्तुति करते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आपने मेरे सुनी हुई वाणी को जागर किया। प्रभु परमात्मा आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। ध्रुव जी कहते हैं, आपकी इच्छा के बगैर भक्त आपको पहचान नहीं पाता है। ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु आपके चरणों में मेरा मन लगा रहे, मेरा मन भक्ति में लगा रहे और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ध्रुव जी कहते हैं, ना भगवान नारायण ध्रुव जी से कहते हैं, बेटा तुमने ये बताओ इतनी कठोर तप किस लिए किए हो, तुम्हें क्या चाहिए? ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस इतनी कृपा करना कि देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। हो बिनु हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए, अब तो कृपा कर दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए, अब तो कृपा कर दीजिए, मेरे मेरा बिनु हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बिनु हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। आप सभी लोग भगवान नारायण से कहें कि प्रभु यदि संबंध बना लिए हो जन्म जन्मांतर तक हमारा मन आपके चरणों से हटे ना, ऐसा भाव बनाइए और बोले, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगूं, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगूं। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगूं, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगूं। श्याम प्रभु से मांगो तो नाम और इज्जत क्या मांगूं, श्याम प्रभु से मांगो तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगूं। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे तो कृपा की बरसात देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। बिनु हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बिनु हो तो दीजिए
सैया घर से लो सुलझ रहे हैं गम के धूप में प्यार की सैया कर दे तो झुलस रहे हैं हम की धूप में प्यार के सैया घर से लो बिन माफी के दावत लेना अब पतवार पकड़ ले बिन माफी के नाव चलेना अब पतवार पकड़ लेना बिन माफी के दावत लेना अब पतवार पकड़ ले बिन माफी के नाव चलेना अब पतवार पकड़ ले तो मेरा रास्ता रोशन कर ले मेरा रास्ता रोशन कर ले अच्छाई अंधियारी रात देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ मेरे सर पे रख दो बाबा मेरे सर पे रख दो बाबा अपने दो हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में सब चाहते हो ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो कहने से रंग मनवारी जय हो कहने से रंग मनवारी बस होती रहे लगा देना है तो दीजिए देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का मेरे सर पे रख दो बाबा मेरे सर पे रख दो बाबा मेरे सर पे रख दो बाबा अपने दोनों हाथ देना हो तो दीजिए देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ अज देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ और जन्म जन्म का साथ जन्म जन्म का साथ जन्म जन्म का प्रेम वृंदावन बिहारी लाल की जय हो तो ध्रुव जी महाराज भगवान नारायण से कहते हैं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे आज ध्रुव जी भगवान नारायण से भक्ति मांग रहे हैं और इच्छा क्या है राजगद्दी पर बैठने की सौतेली माँ के बचनों से घायल होकर ध्रुव जी आए थे तपस्या करने के लिए किसके लिए राजगद्दी हमें मिल जाए और आज भगवान से जब भेंट हो रही है तो गद्दी की याद नहीं आती है और भगवान के सामने कहते हैं वो भक्ति चाहिए इच्छा तो रखे हुए हैं कि हमको राजगद्दी मिलेगी
और इसी तरह हम सबका भी रहता है कि मन में कुछ और रहेगा और मुख से निकलेगा कुछ और। कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मन में कुछ और है और कहेंगे कुछ और। भगवान के मंदिर पर जाएंगे, तेरा तुझको क्या लागे, सब आपका ही प्रभु है, मेरा कुछ नहीं है। कहते हैं दिन में 50 बार। और मार्केट बाजार जाते हैं तो फल ऐसा खरीदते हैं जो सड़ा हो फल, और वही सड़ा हुआ फल भगवान के मंदिर पे जाकर चढ़ा देते हैं। अनुष्ठान तो कराते हैं जिससे 50,000 रुपए खर्चा हो, और दुकानदार के पास जाते हैं, सेठ जी से कहते हैं कोई सस्ती से सस्ती धोती देना। सेठ जी कहेंगे क्या करोगे, धोती लेकर के एक बार नहीं पहन पाओगे। तो कहते हैं कौन हमको पहनना, पंडित जी को देना है। कौन हमको पहनना, पंडित जी को देना है। तो तेरा तुझको अर्पण कहने से कुछ होने वाला नहीं। महाराज श्रद्धा से सामग्री किसी को भी वो भेंट करना चाहिए। हमारा क्या ऐसा परमात्मा का दिया हुआ। महाराज एक सेठ जी थे, उनके घर बेटा नहीं था, बड़े उदास रहा करते थे। सेठ जी हनुमान जी के मंदिर में पहुंचे जाकर के, और हनुमान जी को हाथ जोड़ते, हनुमान जी से चरणों में बैठ करके और कहते हैं कि हे हनुमान जी, मेरे घर बेटा नहीं है, यदि आपके आशीर्वाद से बेटा हो जाए ना तो मैं आपको प्रसाद में फल चढ़ाऊंगा। हनुमान जी बड़े गदगद होते हैं कि आप चलो कोई बात नहीं, भक्त आया, फल खाने को मिलेगा, बेटा तो मैं दे ही दूंगा, क्योंकि मुझे भूख लगी है, फल खाने की इच्छा है। दूसरे दिन सेठ जी बाजार जाते हैं, एक पिलपिला अमरूद बाजार से खरीदते हैं। सड़ा हुआ पिलपिला अमरूद खरीदते हैं और दौड़े दौड़े हनुमान जी के चढ़ा देते हैं फल, और हनुमान जी उस फल को स्वीकार कर लेते हैं। भाव है, श्रद्धा है सेठ जी का। अब सेठ जी का नंबर आता है। कुछ दिनों के बाद सेठ जी के घर में बेटा होता है, हनुमान जी के आशीर्वाद से बेटा तो हो जाता है। हनुमान जी कृपा तो कर देते हैं महाराज, लेकिन उस बेटे का सर पिलपिला निकल जाता है। तो सेठ जी पुनः दौड़े दौड़े हनुमान जी के पास जाते हैं कि हे हनुमान जी, आप तो कृपा जरूर किए, लेकिन मेरे बेटे का सर पिलपिला निकला, कुछ तो कृपा करो। तो हनुमान जी कहते हैं सेठ जी, जैसा तुम्हारा फल था वैसा मेरा बेटा है, जैसा आपने मेरे को फल अर्पण किया वैसा मैं आपको आशीर्वाद दिया हूँ। तो श्रद्धा से सामग्री वो भेंट करना चाहिए हमारा, किसी को भी, जैसे हम साक्षात प्रभु को अर्पण करने हैं। हमारा क्या, क्यों जैसे हम भेंट करेंगे ना वैसे ही हमको फल की प्राप्ति होगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो कहते हैं ना, 2 अगरबत्ती बेचते हैं, कहते धन संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन, क्यों 2 अगरबत्ती। लेकिन मेरे श्याम सुंदर को ही अगरबत्ती में रीझ जाते हैं, सारा कुछ प्रदान कर देते हैं। भक्त का भाव हो, श्रद्धा हो, तुलसी जी का एक पत्ता चढ़ाना, लेकिन साफ स्वच्छ शुद्ध होना चाहिए। पुष्प चढ़ाना साफ स्वच्छ शुद्ध होना चाहिए। 1 लोटा जल चढ़ा देना, साफ स्वच्छ शुद्ध होना चाहिए। तोयम मतलब होता है जल, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति प्रयक्षति। यदि परमात्मा ने नहीं दिया तो जल चढ़ा देना, यदि परमात्मा ने दिया है तो श्रद्धा भाव के साथ वो सामग्री भेंट करना किसी को भी, जैसे हम साक्षात प्रभु को भेंट कर रहे हैं। हमारा क्या है। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान नारायण कहते हैं बेटा, भक्ति तो तुझे अनायास प्राप्त है। आज मैं तुझे जिस तेजो में अविनाशी लोग आज तक जो किसी ने नहीं प्राप्त किया, वह ध्रुव लोग तुझे देता हूँ। जब तुम्हारे पिता राज सिंहासन देकर के वन चले जाए, तब तुम 36,000 वर्ष तक राजधर्म पूर्वक, विवेक पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक करना। इसके बाद अपने लोक पर निवास करना। आशीर्वाद देते भगवान नारायण ध्रुव को और अंतर ध्यान होते हैं। महाराज आज ध्रुव जी अपने नगर में, जंगल से नगर में प्रवेश कर रहे हैं। पिता उत्तानपाद ने देखा कि मेरा पुत्र आज भजन करके आ रहा है। अद्भुत रथ को सजाए हैं, और रथ सजा करके दौड़ने के लिए अपने बेटे को लेने के लिए चल देते हैं। सुंदर सा रथ सजवा करके ध्रुव जी दौड़ते हैं कि
ये पिताजी आ रहे हैं, दौड़े दौड़े अपने पिताजी के चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद लेते हैं। इसके बाद सौतेली माँ सूची के चरणों में प्रणाम करते हैं। जो माँ डांटती थी, कहती थी कि तूने एक अभागी के गर्भ से जन्म लिया है, पहले नारायण की तपस्या कर। आज सौतेली माँ के ही आशीर्वाद से मुझे वृंदावन बिहारी लाल की आशीर्वाद मिला है। तो सौतेली माँ के चरणों में ध्रुवी दौड़े दौड़े जाते हैं, प्रणाम करते हैं। इसके बाद अपने माँ के चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। समय गुजरता जाता है और समय आने पर पिता उत्तानपाद ध्रुव जी को राज सिंहासन पर राजगद्दी पर बैठा करके वह वन की ओर चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन उत्तम सत्कृतो द्वाहो मृगयायाम बलीयसा हतः पुण्य जनेनाद्रौ तन्मातस्य गतिं गतः। राजा उत्तानपाद की छोटी रानी के पुत्र उत्तम का विवाह नहीं हुआ था महाराज। एक दिन उत्तम शिकार खेलते खेलते जंगल में जा पहुंचे हैं और किसी बात पर यक्षों से झगड़ा कर बैठते हैं। तो एक बलवान यक्ष आता है और उत्तम को मार डालता है। भाई की मृत्यु का समाचार जब ध्रुव जी सुनते हैं महाराज, तो ध्रुव जी के कानों में क्रोध आता है, ध्रुव जी के मन में क्रोध आता है और यक्षों को मारने के लिए तुले हो जाते हैं। अब आप बताइए महाराज, इसे परमात्मा का दर्शन हो, उसके जीवन में कभी क्रोध आना चाहिए? कभी क्रोध नहीं आना चाहिए ना। लेकिन आज ध्रुव जी के मन में क्रोध आ रहा है, अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुनते हैं और यक्षों को मारने के लिए यक्षों पर क्रोध कर रहे हैं। तो महाराज ध्रुव जी ने भगवान नारायण के दर्शन तो जरूर किए हैं, आशीर्वाद तो जरूर लिए थे, लेकिन 4 वर्ष की अवस्था थी, सत्संग नहीं मिला था। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के मनुष्य को विवेक बुद्धि नहीं हो सकती महाराज। आप कितनी भी डिग्री लेकर बैठ जाओ, यदि सत्संग नहीं मिला है तो विवेक बुद्धि आने वाला नहीं है महाराज। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अपने माता पिता के चरणों में बैठ करके जरूर सत्संग किया करो कि माँ और पिता आप बताइए कि आपके जीवन में कितना कष्ट आया, कितना दुख आया और इतनी बड़ी मंजिल बनाने में कितनी तपस्या लगी महाराज। आप बताइए, माता पिता बताएंगे बेटा जीवन बहुत बड़ा होता है और बहुत कष्टकारी आता है, इस जीवन में सुख भी मिलेगा और दुख भी मिलेगा, दोनों वक्त हंसते हुए मुस्कुराते हुए आपको गुजारना है। ये आप अपने विवेक बुद्धि से काम करना बेटा। जब पुत्र पिता के चरणों को दबाएगा बुद्धि जरूर खुलेगी महाराज। और एक पल का जिसे सत्संग मिल जाता है उस सत्संग की कोई बराबरी नहीं कर सकता है। एक पल का जिसे सत्संग प्राप्त हो जाए उस सत्संग की कोई बराबरी नहीं कर सकता है। बिनु सत्संग विवेक न हो, विवेक बुद्धि होने वाली नहीं है। क्या दुर्योधन ने 100-200 बार कृष्ण दर्शन नहीं किया? दुर्योधन ने भी कृष्ण का दर्शन किया लेकिन क्रोध को ना जीत सके। शिशुपाल भी दर्शन किए थे लेकिन क्रोध को नहीं जीत सके। इसका सीधा सा जवाब था कि सत्संग इनको नहीं मिला था। इसलिए सत्संग करना बहुत ही अनिवार्य है। अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना, अपने से बड़ों का सम्मान करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, अपने गृहस्थ परिवार में रह करके सुंदर मुस्कुराते हुए सुख और दुख दोनों आनंद लेते हुए जीवन को गुजार देना एक उत्तम पुरुष के उत्तम लक्षण माने जाते हैं शास्त्रों में। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसा नहीं कि आज सुख आया तो समाज में हम सीना तान के चले, अपनों को भूल जाए जिन्होंने उंगली पकड़कर चलाना सिखाया, और कल दुख आए तो फिर चरण पकड़ ले। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। एक समान जीवन को अपने गुजारना चाहिए।
प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। जिस समय ध्रुव जी यक्षों को मारने पे तुले थे महाराज, उस समय ध्रुव जी बाबा महाराज मनु ने आकर के कहा, बेटा तुम तो नारायण के परम लाडले भक्त हो और भक्त को करुणावान, शीलवान, दयावान होना चाहिए। तुम तो परमात्मा के परम लाडले भक्त हो, इसलिए तुम अपनी राजधानी वापस लौट जाओ। महाराज ध्रुव अपने बाबा मनु की बात को मानते हैं और राजधानी वापस लौटते हैं। कई वर्षों तक राज करने के बाद ध्रुव जी वन में चले जाते हैं तपस्या करने के लिए, और जब वन में तपस्या करने के लिए जाते हैं ध्रुव जी, तो वहाँ सुंदर सा एक विमान आता है, और उस विमान में जब बैठने लगते हैं तो साक्षात मृत्यु देवी आ जाती है। मृत्यु देवी ने ध्रुव जी मृत्यु देवी को देखते हैं, उस मृत्यु देवी से परिचय पूछते हैं कि माँ आपका परिचय, आप कौन हैं, यहाँ कैसी आई है वन घनघोर जंगल में, आपका परिचय क्या है। तो मृत्यु देवी कहती, बेटा मेरा नाम है मृत्यु देवी, और इस लोक का नाम है मृत्यु लोक। इस लोक में जो जन्म लेता है उससे पहले मरना पड़ता है, पहले आपको मरना पड़ेगा, तब आप जा सकते हैं विमान में बैठ करके। राजा हो, रंग हो, फकीर हो, महाराज इस धरती पर जो जन्म लिया है, एक न एक दिन संसार को छोड़ करके जाना ही जाना पड़ेगा। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। राजा हो, रंग हो, फकीर हो महाराज, इसीलिए कभी भी किसी वस्तु का घमंड मत करिए, नहीं करना चाहिए। किसी भी वस्तु का, अपने जीवन का घमंड नहीं करना चाहिए। यदि अहंकार आ जाए कभी, तो काशी में मणिकर्णिका घाट है, आप जाकर के 10 मिनट बैठिएगा, वहाँ पर आपका अहंकार चूर्ण चूर्ण हो जाएगा महाराज। इसलिए कभी भी किसी भी वस्तु का अहंकार, अभिमान नहीं करना है। और इस तरह पे मृत्युलोक में जो जन्म ले आया है उसे एक न एक दिन मरना पड़ेगा। इस लोक का नाम है मृत्युलोक और इस लोक का नाम है दुखालय। दुखालय में सुख मिलने वाला नहीं महाराज। इस संसार में कोई सुखी नहीं है। सुखी कौन है? जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, नमक रोटी दाल रोटी खाता है। लेकिन सबसे बड़ा सुखी वही महाराज, पहला सुख निरोगी काया, उसके जीवन में कोई रोग ना आए, उससे बड़ा सुखी संसार में क्या है। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। मृत्यु देवी कहती है, बेटा आपको पहले मरना पड़ेगा, तब आप जा सकते हैं। ध्रुव जी कहते हैं, माँ हम मर तो जाएंगे, जरा अपना सर नीचे झुकाओ। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते कि राजन, तत्तोतां पुतः पुत्रो दर्शान्ता कमागतम मृत्युर्मूर्धनि गलं दत्त्वा आरोरोहद्भुतं विहार। महाराज जैसे ही मृत्यु देवी अपना सर को नीचे झुकाती है, तो ध्रुव जी मृत्यु देवी के सर पर अपना दाहिना हाथ पैर रख करके भगवान का कीर्तन करते हुए भगवान के विमान में बैठ करके अंतर ध्यान हो जाते हैं। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। आज ध्रुव जी मृत्यु पर विजय पा लिए। किसकी कृपा से? संत नारद जी की कृपा नहीं होती तो आज मृत्यु पर विजय नहीं पाते महाराज। इसलिए संतों की संगत अधिक से अधिक करना चाहिए, संतों के मार्गदर्शन पर चलना चाहिए। क्यों? वही मुक्ति के द्वार है, वही मुक्ति के साधन है। सभी संतों को प्रणाम करना चाहिए महाराज। आज नारद जी संत बनकर के ध्रुव जी के जीवन में नहीं आते तो आप ध्रुव जी मृत्यु पर विजय पाने वाले नहीं थे। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन अब मैं तुम्हें ध्रुव के वंश का वर्णन सुनाता हूँ। राजन ध्रुव के पुत्र हैं उत्कल, और उत्कल के वंश में अंक हुए। अंक महाराज के पुत्र हैं वेद। देखिए मनुष्य के बिगड़ने के 4 रास्ता बताए गए श्रीमद् भागवत महापुराण में। कितने? 4। मनुष्य के बिगड़ने के 4 रास्ता है। पहला रूपवान का होना। यदि मन में वृंदावन बिहारी लाल से कृपा से आशीर्वाद से सुंदर सा स्वरूप मिल गया है, सुंदर रूप रंग प्राप्त हो गया है महाराज, तो बार बार आप
शीशा ही देखेंगे, बार बार आप कंघी ही करेंगे, बार बार क्रीम पाउडर ही लगाएंगे। पहला है बिगड़ने के रास्ते रूपवान होना, सुंदरता का होना, और दूसरा है यौवन मतलब जवानी का होना, और तीसरा है संपत्ति। यदि भगवान नारायण की कृपा से अधिक संपत्ति अचानक प्राप्त हो जाती है महाराज, तो बिना अनर्थ किए है जीव संसार में रहता नहीं है। 2 रुपए का ठिकाना नहीं था, नमक रोटी चलती थी, मेरे ठाकुर जी की कृपा से सब्जी रोटी प्राप्त होने लगी महाराज। तो लोग अपनों को भूल जाते हैं जिन्होंने उंगली पकड़कर चलाना सिखाया है। ये भी बिगड़ने के रास्ता है। और चौथा है ऊंचा पद मिल जाना। यदि हम साइकिल से चलते थे, अचानक हमको मोटरसाइकिल मिल जाए महाराज, तो पड़ोसी को दिखा के चलते हैं, सीना तान के चलते हैं कि हम सबसे बड़े आदमी हो गए हैं, ऊंचा पद मिल गया महाराज। ये 4 चीजें हैं। यदि जीव विवेक और बुद्धि से काम नहीं लेता है तो बिना अनर्थ किए संसार में नहीं रहता है। भागवत सिखाती है महाराज, विवेक और बुद्धि से हर कदम कदम को उठा करके संसार में रह करके और प्रेम में जीवन जीना चाहिए। कभी भी किसी चीज का अहंकार अभिमान नहीं करना चाहिए। क्यों? मत कर तो अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे बंदे, मत कर तो अभिमान रे बंदे, मत कर तू मत कर तू झूठी तेरी शान रे बंदे, मत कर तू मत कर तू झूठी तेरी वही हमारे ब्रज के संत कहते हैं, तेरे जैसे लाखों गाए, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में खाए, लाखों इस माटी में खाए। माया
इसको इसको पहचाने बंदे मत कर तू मत कर तू मत कर दो मत कर दो मत कर दो मत कर दो प्रेम वृंदावन बिहारी लाल की इससे कथा सिखाती महाराज विवेक और बुद्धि से जरूर काम लेकर के गृहस्थ आश्रम को लालन पालन संचालन करना चाहिए। प्रेम श्री भक्त वत्सल भगवान की। अंक महाराज के जो पुत्र है बेन वो बड़ा ही उदंड और अभिमानी है, संतों को सदा अपराध करते हैं, अपने को भगवान मानते हैं। संतों ने बहुत समझाया बेटा ऐसा नहीं करते हैं और इन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। ब्रह्म ऋषि बहुत समझाते हैं लेकिन नहीं मानते हैं। बेन महाराज ऋषियों ने रुष्ट होकर के श्राप दे देते हैं और बेन की मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु हो जाती है बेन की तो राज सिंहासन सूना हो जाता है। ब्रह्म ऋषि बड़े चिंतित हैं कि राज का कार्यभार कैसे चलेगा, राजा तो रहा नहीं, गद्दी सूनी हो गई है। तो ब्रह्म ऋषियों ने सरस्वती में स्नान करते हैं, राजा बेन की दाहिनी भुजा का मंथन करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज श्री राजा परीक्षित को समझाते हैं कि राजन अथ तस्य पुनर्विप्र पुत्रस्य महीपते बाहुभ्यां अंतमानभ्यां मिथुनं समपद्यता तद्दृष्ट्वा मिथुनं जाता मृषयो ब्रह्मवादिनः रोचुः परम संतुष्टा विदित्वा भगवत्कला। जब ब्रह्म ऋषियों ने सरस्वती में स्नान करके बेन की दाहिनी भुजा का मंथन कर रहे थे तो उस भुजा से मंथन करते वक्त एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा प्रकट होता है। ब्रह्म ऋषियों ने देवताओं का अंश समझ करके बड़े प्रसन्न होते हैं और मुनियों ने पुरुष का नाम पृथु और स्त्री का नाम अरची रखते हैं। वेद पाठी ब्राह्मण को बुलाया जाता है। हमारा विधिवत रूप से पृथु का राज अभिषेक करते हैं। महाराज पृथु गद्दी पर विराजमान होते हैं और गद्दी पर विराजमान होने के बाद महाराज पृथु एक दिन अपने राज्य में देखते हैं कि लोग खाने पीने उठने गाने रोने में लोगों का जीवन व्यतीत हो रहा है। और क्यों लोग कर्म नहीं कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, खाने पीने उठने गाने रोने में ही लोगों का जीवन व्यतीत होता चला जा रहा है। अपने खेतों में 2 किलो अन्न डाल रहे हैं, 1 किलो ही निकल रहा है। कोई परिश्रम नहीं कर रहा है, कोई मेहनत नहीं कर रहा है। राज सिंहासन में बैठे रहते महाराज पृथु को क्रोध आ जाता है और जब क्रोध आता है तो पृथ्वी को मारने के लिए दौड़ते हैं। क्यों मारने के लिए दौड़ते हैं कि मेरे राज्य में प्रजा 2 किलो अन्न डालती है खेतों में तो 1 किलो ही प्राप्त होता है। इसलिए महाराज पृथ्वी को क्रोध आता, पृथ्वी को मारने दौड़ते हैं तो पृथ्वी गाय का रूप धारण कर लेती है और गाय का रूप धारण करके कहती है कि राजन आप मुझे मार डालेंगे तो भी आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आपके प्रजा का दुख का कारण है कि आपकी प्रजा कर्म नहीं करती है, मेहनत नहीं करती है। 2 किलो अन्न तो डाल आते हैं खेत में लेकिन दोबारा देखने नहीं जाते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, साफ सफाई नहीं करते। तो मेरा क्या दोष है राजन? अपनी प्रजा का, आपके प्रजा का दुख का कारण यही है। महाराज पृथ्वी रूप गाय कहती है कर्मणा जायते दत्तो कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमा कर्मणैवाधिपद्यते। और लोग भी कहते हैं कि जो भाग्य में होगा तो भगवान आकर के भोजन देंगे। कहते हैं, कई लोग कहते हैं ये आलसियों के लक्षण होते। महाराज पृथ्वी रूप गाय समझाती है राजा पृथु को कि अपनी प्रजा का दुख का कारण आपके यही है कि आपकी प्रजा कर्म नहीं करती है। देखो मनुष्य का जन्म कर्म से होता है
और मृत्यु भी कर्म से होती है। सुख दुख मंगल की प्राप्ति जो भी होती है महाराज तो अपने कर्मों के द्वारा प्राप्त होती है। आज हमारे जीवन में सुख आया, आज हमारे कर्म के द्वारा आया है। हमने इतना पुण्य एकत्रित किया तो आज हम सुख भोग रहे हैं। यदि हमारे जीवन में दुख आया है तो ही हमारे कर्मों का भोग है। हमने किसी दूसरे को सताया होगा, उनकी जीविका छीनी होगी, जो आज हमारे जीवन में दुख का कारण बना हुआ है महाराज। प्रधानता कर्म की होती है महाराज, भाग्य की प्रधानता नहीं होती है। लोग कहते हैं भाग्य में होगा तो मिलेगा, भाग्य की प्रधानता नहीं होती है, कर्म की प्रधानता होती है। प्रधानता कर्म है। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में कहते हैं, बहुत सुंदर चौपाई, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करही सुख सब राखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा। जय सिया राम, जय सिया प्रधानता कर्म की होती है महाराज, भाग्य की प्रधानता नहीं होती है। सूर्य जी कहते हैं, ना भक्तम छायते कर्म जन्म कोटि सतैरपि, अवश्यमेव भक्तभ्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आज हम बुरा कर्म करेंगे तो पक्की बात है कि आने वाले समय में इस बुरे कर्म का फल बुरा ही होगा, मीठा नहीं होने वाला है। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। हमने अपने जीवन में कांटे लगाए हैं और कांटे के वृक्ष से कहते हैं इसमें आम का फल नहीं लगा है। दैव दैव आलसी पुकारा। कुछ लोग कहते हैं ना कि भाग्य में होगा तो भगवान आकर के भोजन देंगे। कितने लोग कहते हैं हाथ खाइए, कोई नहीं कहता है। क्या बात है, कहते हैं कि भाग्य में होगा तो भगवान देंगे। मैं तो आज कह रहा हूं अपने ऊपर आप आजमा कर देखिएगा। बिस्तर पर लगा करके कमरे में जाइएगा, सुंदर बिस्तर लगाइएगा, एसी चालू करिएगा और लेट जाइएगा। लेटे लेटे कहिएगा कि भाग्य में होगा तो भगवान आकर के हमें भोजन देंगे। अब भगवान आते हैं भोजन देने कि नहीं आते हैं? यदि आपके भाग्य में होगा तो भगवान आएंगे भोजन देने, भाग्य में नहीं हो तो कहाँ देंगे? भगवान भोजन देने आएंगे कि नाराज होंगे? अबे आपको आजमाना है। आज बिना खाए पिए अच्छे कमरे में बिस्तर लगा करके सहन करिएगा, एसी चालू करके लेटे लेटे कहिएगा भाग्य में होगा तो भोजन मिलेगा। प्रैक्टिकल हो जाएगा। अब देखना भगवान देते हैं कि नहीं, भोजन आपको खिलाते हैं कि नहीं। भगवान यही कहेंगे कि देखो तो ना समझ को मैंने इसे शरीर दिया, बुद्धि दी, दिमाग दिया, हाथ पैर दी, शक्ति दिया, स्वरूप सुंदर सोती दिया, फिर भी यह जीव मेरे आश्रित बैठा हुआ महाराज, कर्म तो करता नहीं। सुंदर स्वादिष्ट भोजन पदार्थ बन भी जाएगा और जब तक हाथ चला के अंदर ले नहीं जाओगे तो वो अन्न आपके पेट में जाने वाला नहीं। ये भी एक कर्म है। जब तक कर्म नहीं करोगे महाराज तब तक अन्न आपके पेट में जाने वाला नहीं है। प्रधानता कर्म प्रधान विश्व कर राखा। प्रधानता कर्म की होती है। ना छायतम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए पृथ्वी गाय ने राजा पृथु को समझाते हैं कि राजन आपके प्रजा का दुख का कारण यही कि आपकी प्रजा कर्म नहीं करती है। पहले कर्म करने का उपदेश है। महाराज पृथु ने अपने प्रजा को पास बुलाते हैं, समझाते हैं बैठा करके, आप सभी लोग कर्म करो, मेहनत करो। बार बार समझाते हैं महाराज पृथु ने अपनी प्रजा को। तो महाराज के पृथु प्रजा जो है
और अपना मेहनत करते हैं, कर्म करने लगते हैं, तो अन्न की प्राप्ति होने लगती है, जल की प्राप्ति होने लगती है और प्रजा खुशहाल और आनंद रहते हैं। प्रेम वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज पृथ्वी पे पुत्र है हविलदान, और हविलदान के पुत्र का नाम है प्राचीन वरही। महाराज प्राचीन वरही ने अपने जीवन में बहुत यज्ञ किए, लेकिन यज्ञ में जो आहुति सामग्री पड़ती है ना, जैसे तिल हो गया, जौ हो गया, चावल हो गया ना, और महाराज प्राचीन वरही जब यज्ञ करते हैं ना, तो उस यज्ञ में हजारों घोड़े, हजारों बकरे की बलि चढ़ा देते हैं, हजारों घोड़े और बकरे को बलि चढ़ा देते हैं। कथा सिखाती है महाराज, जब यज्ञ किया जाता है उसमें जो तिल चावल जो मिलता है हवन के लिए, आहुति के लिए, उसको धो करके सुखवा करके बीन लेना चाहिए, कहीं छोटे छोटे कीड़े न हो और कहीं उन कीड़ों की मृत्यु न हो जाए, और यदि मृत्यु हो गई उन कीड़ों की तो उसका फल हमें भुगतना पड़ेगा, ये पाप लगेगा। प्राचीन वरही गलती पर गलती करते चले जा रहे हैं, यज्ञ पर यज्ञ करते चले जा रहे हैं प्राचीन वरही, और हजारों घोड़े हजारों बकरों की बलि चढ़ाते हैं। महाराज हत्या चाहे यज्ञ के बहाने करो या धर्म अनुष्ठान के बहाने करो, हत्या तो हत्या है, हत्या करने वाले को पाप लगता है। लोग अपने शरीर को लाल तंदुरुस्त बनाने के, हष्ट-पुष्ट और लाल तंदुरुस्त बनाने के लिए जीवित पशु पक्षियों को मार करके भक्षण करते हैं। महाराज ये पाप है, और पाप करने वालों को नरक की यातना जरूर भुगतनी पड़ती है, पक्की बात है। कभी भी जीवित पशु पक्षियों को मार करके भक्षण नहीं किया जाता है। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की। क्योंकि 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है, दोए सुख दीने सुख मिले, अब दुख दीने दुख होए। अब आप बताइए, किसी भी जीव जंतु पशु पक्षियों को मार करके आप हत्या करेंगे और उस समय उसकी आत्मा आशीर्वाद देगी कि श्राप देगी, तो आप स्वयं समझते हैं। इसलिए दूसरों को कष्ट देना, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना सबसे बड़ा पाप बताया गया है। सुख दीने सुख मिले, दुख दीने दुख होए। तो राजा प्राचीन वरही को कौन समझावे, अनगिनती घोड़े और बकरों को बलि चढ़ा रहे हैं और यज्ञ पर यज्ञ करते चले जा रहे हैं। तो एक बार नारद जी ने आकर कहा कि राजन, मैंने पापी तो बहुत देखे, पर आप जैसा पापी आज तक मुझे मिला नहीं। नारद जी कहते हैं कि राजन, आपने इतने यज्ञ किए, क्या आपको शांति मिली? इतने धर्म अनुष्ठान यज्ञ करते हैं, आपको शांति अभी तक मिली कि नहीं मिली? प्राचीन वरही कहते हैं कि नहीं नारद जी, मुझे अभी तक शांति नहीं मिली। नारद जी कहते हैं, राजन, आपने अपने स्वार्थ के लिए कितने जीवित पशु पक्षियों को, घोड़े और बकरियों को बलि चढ़ा दिया है, यज्ञ में ये पाप है। प्राचीन वरही कहते हैं, हे नारद जी, मैंने अपने मन से कुछ नहीं किया हूँ। वेदों में लिखा है कि पशु नाम अलवेद, इसलिए अलवेदन मैंने किया हूँ यज्ञ में। अलवेद, पशु नाम अलवेद, इसलिए अलवेदन में किया हूँ यज्ञ में, लेकिन अपने मन से कुछ नहीं किया हूँ। वेदों में लिखा है तब मैं किया हूँ, बलि चढ़ाया हूँ। नारद जी समझाते हैं कि राजन, अलवेद का अर्थ नहीं होता है मारना, अलवेद का अर्थ होता है छूना, स्पर्श करना। हमारे वेद बड़े ही परोक्षवादी होते। महाराज, मैंने आप लोगों को प्रथम दिवस में बताया था कि हमारा मन किसके समान होता है? बकरे के समान। किसके समान? बकरे के समान। और घोड़ा किसे कहते हैं? अभिमान को। जब हम यज्ञ में आहुति डालते हैं महाराज, तो अभिमान रूपी घोड़े और मन रूपी ममता को स्पर्श करके स्वाहा कर दें कि आज के बाद संसार में रहेंगे, लेकिन किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का, किसी भी कार्य का, व्यर्थ का घमंड और अभिमान नहीं करेंगे। घोड़े और बकरे को बलि देने का विधान कहीं नहीं लिखा महाराज। लोग कहते हैं काली मैया बलि चाह रही है और बकरे को ले जाकर के, मैंने देखा अंबिकापुर में, इसके पहले कथा मेरी चल रही छत्तीसगढ़ में महामाया का मंदिर है महाराज, वहाँ पर हजारों बकरों की बलि चढ़ाते हैं और बलि चढ़ाने के बाद सर चढ़ा देते हैं। वहाँ के जो पुजारी वो ले जाते हैं प्रसाद के रूप में और सारा जो काटते हैं उसको लेके चले जाते हैं खाने के लिए। महाराज
कोई भी देवी कोई भी देवता ये नहीं कहता है किसी भी जीव की हत्या करो, किसी भी जीव की कष्ट दो, क्योंकि हम सब परमात्मा के संतान हैं। और कोई भी पिता नहीं चाहता कि पुत्र की हत्या करो। कहे कोई नहीं कहता महाराज, न कोई चाहता न देवी और देवता। वेदों की ऋचाएं भाषाएं बहुत कठिन है महाराज। पशु ना अलवेद, बहुत ही परोक्षवादी हमारे वेद। आप जब विवाह होता है ना, विवाह में एक पंडित जी श्लोक पढ़ते हैं। जब सिंदूर दान हो जाता है पंडित जी कहते हैं तत्वरा कन्या हृदय अलवेद। यदि अलवेद का अर्थ वहां लगाएंगे मारना, फिर विवाह किससे होगी? इससे अलवेद का अर्थ मारना, स्पर्श करना कि आज के बाद मम प्रत्यते हृदय नमामि, मेरा हृदय आपका हृदय आज से एक हो गया। पंडित जी कहते हैं बेटा हृदय को स्पर्श करो कन्या को कि मम प्रत्यते हृदय नमामि, मेरा हृदय और आपका हृदय आज से एक हो गया, दो नहीं एक हो जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए अलवेद का अर्थ मारना नहीं, अलवेद का अर्थ स्पर्श करना छूना होता है। वेदों में ऋचाएं बहुत कठिन है, अर्थ लगाना एक समान जीव के लिए बस की बात नहीं है। वेदों का जो ऋचाएं हैं उनका अर्थ लगा करके व्याख्या करना ये सब एक समान जीव की बस की बात नहीं है महाराज। प्रेम वृंदावन बिहारी लाल की। समझ में आया? समझ में नहीं आया तो आपको दृष्टांत के रूप से समझाता हूँ। एक किसान थे, उनके पास 500 बीघा जमीन थी। कितनी? 500 बीघा जमीन थी। लेकिन उस किसान की आदत थी कि चावल में से गरम गरम जो माड़ होता है ना, वो पिया करते थे वो किसान, वही आदत थी। लेकिन माड़ पीना सब समाज के लिए अच्छा नहीं माना गया, लेकिन शरीर स्वास्थ्य के लिए माड़ पीना बहुत ही लाभदायक होता है। एक दिन उस किसान से मिलने के लिए गांव के आसपास के कई बड़े बुजुर्ग लोग आए और समाज में बैठ करके सत्संग कर रहा था। उसी समय उसकी पत्नी चावल में से गरम गरम माड़ निकालती है और कठौती पर रख देती है। और देखी कि मेरे पति समाज में बैठे हुए सभी के पास सत्संग कर रहे हैं, दौड़े दौड़े अपने पुत्र को बुलाती कि बेटा जाओ पिताजी से कह दो कि माड़ निकाल दी हूँ, चावल में से कठौती पर रख दी हूँ, जल्दी आकर के पी ले, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। पुत्र जाकर के देखते हैं कि पिताजी के पास बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं और इनके सामने मैं कैसे कहूँ कि पिताजी माड़ पी ले। लोग क्या समझेंगे कि माड़ पी पी करके काम चला रहा है, इतना बड़ा 500 बीघा काश्तकार अब माड़ पी करके काम चला रहा है, लोग क्या सोचेंगे। पुत्र वापस आते हैं, बैठ जाते हैं, मन में सोचते हैं माँ की आज्ञा है और पिताजी को कहना भी है। तो देखिए कितने विवेक और बुद्धि से वह पुत्र अपने पिता को वचन कहता है। जाकर के समाज में हाथ जोड़ लेता पिताजी के सामने और कहता पिताजी धानपुर से माड़ू आया है। क्या बोलता है कि धानपुर से माड़ू आया है, कटवतिया घाट पर बैठा हुआ है, जल्दी जाकर के पिताजी मिल लीजिए, नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा, नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा, मतलब ठंडा हो जाएगा। अब देखिए जिसको माड़ पीने की जरूरत थी, माड़ पीने की आदत थी महाराज, वो तुरंत उठा जाकर के माड़ पिया और अपने पुत्र को गले से लगाया कि बेटा तुमने इन शब्दों को कितने ढंग से सजा कर कहा, कोई समझ भी नहीं पाया और मैंने माड़ भी पी लिया। ठीक इसी प्रकार हमारे वेदों की ऋचाएं हैं, वेदों की भाषाएं महाराज समान जीव के बस की बात नहीं है। हमारे वेद बड़े ही परोक्षवादी होते हैं। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। राजा प्राचीन मही ने ब्रह्मा जी के कहने से समुद्र की कन्या संतति से विवाह किया था और उनके प्रचेता नाम के 10 पुत्र हुए थे। राजा प्राचीन मही का चित्त कर्मकांड और यज्ञों में था। तो एक दिन संत नारद जी ने अगर कहा राजन इन कर्मों के द्वारा तुम्हारा कौन सा कल्याण होगा, कौन सी सदगति होगी। तो राजा प्राचीन मही नारद जी से कहते हैं हे नारद जी आप ही मुझे कर्म बंधन शुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए जिससे इस कर्म बंधन से मैं छोड़ सकूं। नारद जी कहते राजा तुमने जिन पशुओं की बलि दी है वो बदला लेकर के मानेंगे। नारद जी कहते राजन आपने जिन पशुओं की जिन जीवों की हत्या की है ना वो बदला लेकर के मानेंगे। इस विषय में तुम्हें एक मैं व्याख्यान सुनाता हूँ। नारद जी बहुत सुंदर उपदेश देते हैं प्राचीन मही को। राजन आसी पुरंजनो नामा राजा
नारद जी कहते हैं राजन, पूर्व काल में एक पुरंजन नाम का जीव था और उसके मित्र का नाम था अभिज्ञात। राजा पुरंजन को तरह तरह की भोग और विलास की लालसा थी, तो राजा पुरंजन सारी पृथ्वी पर अच्छे नगर की खोज की, लेकिन उसे कोई अच्छी जगह नगर नहीं मिला, तो वह उदास हो गया। घूमते घूमते एक 9 द्वारों का बगीचा दिखाई दिया और उस बगीचे में जब प्रवेश करता है पुरंजन, तो एक अद्भुत चमत्कार देखता है। क्या देखता है पुरंजन? एक सुंदर सी कन्या है, स्त्री है वन में, और उस स्त्री के साथ 10 सेवक हैं, 5, और दरवाजे पर एक रखवाली करता है, 5 फड़ वाला सर्प बैठा हुआ है जो दरवाजे पर रखवाली करता है उस कन्या का। राजा पुरंजन उस स्त्री से के पास जाते हैं, पूछते हैं कि देवी आपका परिचय, आप कौन हैं? निदान निर्जन वन में अकेली हैं, आप कौन हैं? और ये सेवक सहेलिया कौन है? ये 5 फड़ वाला जो सर्प आपके दरवाजे पर बैठा हुआ, ये कौन है? तो उस स्त्री ने जवाब दिया पुरंजन को, हे राजन, मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ, मुझे उत्पन्न करने वाले को खुद पता नहीं कि मैं कौन हूँ, बस इतना जानती हूँ कि मैं यहाँ पर हूँ। हाँ, यदि आप मेरे को अपने पास अपने साथ रखोगे तो मैं तुम्हारा सहयोग जरूर करूँगी। महाराज, वो भोग विलास वाला पुरंजन मोहित होकर के उनसे विवाह कर लेता है और उसका नाम, उस कन्या का नाम पुरंजनी रखता है। अब पुरंजन और पुरंजनी उस नगर में 100 वर्ष तक काम शुरू होगा है। कितने वर्ष तक? 100 वर्ष तक काम शुरू होता है। और महाराज, जैसे पुरंजनी करते वैसे पुरंजन करता, जब रोती तब वह रोता, सोती तब सोता, खाता तब खाती, जैसे पुरंजनी करती वैसे पुरंजन करता। महाराज, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि पुरंजन कौन है। पुरंजन नाम का जीव यानी हम हैं, हमारा जीव है। जो पुरंजन नाम का शब्द है ना, वो हमारा जीव है। और जो 10 सेवक हैं उसके साथ, तो 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां 10 इंद्रियां होती महाराज, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। और दरवाजे के पहरेदार के रूम में जो 5 फड़ वाला से बैठा हुआ महाराज, वो कौन है? हमारा पंचम प्राण है। कौन है? हमारा पंचम प्राण है महाराज। ये प्राण कभी सोता नहीं है, सारी इंद्रियाएं सो जाती हैं महाराज, लेकिन ये प्राण कभी सोता नहीं है। यदि 1 मिनट के लिए सो जाए ना, मोहल्ले में कोई रखना पसंद नहीं करेगा। करेगा? मोहल्ले में कोई रखना पसंद नहीं करेगा। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। अब चंद्रवेग नाम के गंधर्व ने उस नगरी में प्रवेश करते हैं। उनकी सेना में 720 सैनिक है, गंधर्व और गंधर्वियां। सुखदेव जी कहते हैं, चंद्रवेग इति ख्याता गंधर्वाधिपतिर्नमा गंधर्वास्तस्य बलिनः पश्चयत्तर शतत्रयम्। 720 गंधर्व और गंधर्वियां हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन 5 फड़ वाला जो सर्प है दरवाजे पर पहरेदार के रूप में महाराज अकेले लड़ता रहा, लेकिन हार नहीं माना। तब चंद्रवेग ने अपनी पुत्री को बुलाया है। चंद्रवेग की पुत्री का नाम है जरा। जरा यानी बुढ़ापा। चंद्रवेग कहता, जरा बेटी, ये नगर बहुत मजबूत है, थोड़ा कमजोर तो करो। महाराज, चंद्रवेग की पुत्री जरा जैसे ही नगर में प्रवेश करती है तो सारे स्त्री नष्ट होने लगती है, बूढ़े बनने लगते हैं। जरा यानी बुढ़ापा। जैसे ही चंद्रदेव की पुत्री जरा प्रवेश करती है नगर में, तो बुढ़ापा आ जाता है। और जब बुढ़ापा आता है तो मृत्यु देवी तैयार होती है। बूढ़ा बनना कोई चाहता है? नहीं चाहता महाराज। तो हम बूढ़े बन जाए तो जबरदस्ती आ जाता है। और जब बूढ़े बन गए तो मृत्यु देवी तैयार हो जाती है। तो मृत्यु देवी की 4 घंटी बसती है महाराज। याद रखना कि मृत्यु देवी कितनी घंटी बसती है? 4 घंटी। पहली घंटी क्या बसती है मृत्यु देवी की? कि बालों का सफेद हो जाना। यदि बाल सफेद होने लगे तो समझ जाना मृत्यु देवी अपनी पहली घंटी बजा दी है। चेत जाओ, भगवान का भजन कर लो, हाथ में झोली माला ले लो, सत्संग कर लो, कीर्तन कर लो, दान पुण्य सेवा कर लो महाराज।
लेकिन यह जीव नहीं मानता है, ऐसा डाई लगवाता है बालों में, कोई फर्क ना पड़े। लेकिन अभी झोली माला नहीं लेंगे हाथ में। तो मृत देवी की दूसरी घंटी बजती है। दूसरी घंटी क्या बजती है कि आंखों का दिखना कम हो जाता है। मृत देवी कहती है, तुमने इन आंखों से सुंदर सुंदर रूपों को देखा, सुंदर सुंदर टीवियों को देखा, रंग बिरंगे वस्तुओं को देखा, संसार के हर वास्ताओं को देखा। महाराज अब बाहर का देखना बंद करो, जरा अंदर देखो, अंदर तुम्हारे कौन बैठा हुआ है। अब तो माला ले लो, हाथ में झोली ले लो, लेकिन नहीं मन मानता है। ऐसा चश्मा बनवाता महाराज, कोई ऐसे लेंस लगवा लेते हैं कि आंख पर कोई फर्क न पड़े। लेकिन अभी संसार की और वस्तुओं को देखने का मन करता है, अभी भजन करने का मन नहीं करता है। तो तीसरी घंटी क्या बजती है मृत्यु देवी की कि जो 32 दांत होते हैं ना, ये बाहर आ जाते हैं। तो मृत्यु देवी कहती है, तुमने इन दांतों से गरम गरम पकौड़े, गरम गरम चने खाया, अब ये दांत नहीं रहे ना तो दलिया और खिचड़ी खा करके भगवान का भजन कर लो। लेकिन जीव नहीं मानता हमारा, ऐसे जाकर के 32 जन लगवाता है कि कोई फर्क ना पड़े, ना अभी भजन करेंगे, ना भी दान करेंगे, ना भी कीर्तन करेंगे। तो मृत्यु देवी की चौथी घंटी बजती है। चौथी घंटी क्या बजती है कि कमर 3 जगह से टेढ़ी हो जाती है। मृत्यु देवी कहती है, बड़ा सीना तान कर चलते थे कि हम पंडित जी, हम सेठ जी, हमसे बड़ा धनवान कौन है। अब तो झुकना सीखो, कमर टेढ़ी हो गई, अब तो झुकना सीखो, भगवान का भजन कर लो, हाथ में माला झोली ले लो। लेकिन जीव नहीं मानता है। ऐसा च्यवनप्राश खाता है, ऐसा मालिश करवाता है, कोई कमर पर असर न हो। लेकिन भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन नहीं करेंगे। 4 घंटी बजने के बाद महाराज जब जीव नहीं मानता है तो मृत्यु देवी कहती है, घंटी से काम चलने वाला नहीं है, इसके लिए तो घंटा बजाना पड़ेगा। और महाराज मृत्यु देवी ने जैसे ही घंटा बजाया तो राम नाम सत्य हो गया। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। राम नाम सत्य होता कि नहीं होता है ना। किसी के यहाँ बच्चा जन्म लेकर आया हो, उससे कहिए भैया राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, इतना भर बोल दिया, जिंदगी भर आपसे बात नहीं करेगा वो। लेकिन राम का नाम सत्य है। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे।
बात मानो न मानो तुम्हारी मर्जी बात मानो या मानो तुम्हारी मर्जी राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे नाम दुनिया में कर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे नाम दुनिया में जो कर जाएंगे नाम दुनिया में जो कर जाएंगे ओ ये करे वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नारद जी कहते हैं कि राजन, जिस पुरंजन की बात मैं कह रहा था ना, ये पुरंजन और कोई नहीं है प्राचीन ही आप ही हो। इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में भगवान का भजन, भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए। जवानी रहते महाराज, शक्ति रहते महाराज, हाथों पैरों में शक्ति है, तीर्थ यात्रा कर लिया जाए, भगवान का भजन कर लिया जाए, दान पुण्य सेवा कर लिया जाए, कथा कीर्तन सत्संग कर लिया जाए, नहीं तो बुढ़ापे में कुछ होने वाला नहीं है। लोग कहते बूढ़े हो गए, अब लोग तीर्थ यात्रा में चलते हैं, केदारनाथ बद्रीनाथ नहीं जा पाएंगे महाराज। बुढ़ापे में जब चला फिरा नहीं जाएगा, मन तो रहेगा शरीर में, तीर्थ यात्रा करने निकले हैं। इसलिए संत कहते हैं भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। काज से पहरे हो जाओगे, भजन गुण सुन नहीं पाओगे। काज से पहरे हो जाओगे, भजन गुण सुन नहीं पाओगे। काज से पहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। काज से पहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुनो, भजन सुनो, भजन सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे। दर्श तुम कर नहीं पाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे। दर्श तुम कर नहीं पाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। दर्श करो, दर्श करो, दर्श करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है।
नहीं पाओगे, से दूरी हो जाओगे, दान कुछ कर नहीं पाओगे। दान करो, दान करो, दान करो बात जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दान करो बात जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो बात जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो बात जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। पैर से लचरे हो जाओगे, पैर से लचरे हो जाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे। तीरथ करो, तीरथ करो, तीरथ करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तीरथ करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए हमारे ब्रज के संत कहते हैं, जवानी रहते ही हाथों और पैरों में जब तक शक्ति है महाराज, दान पुण्य तीर्थ यात्रा कर लिया जाए, सेवा कर लिया, भगवान का भजन कर लिया जाए, बुढ़ापे में फिर नहीं हो पाता है। प्रेम सुन भक्त वत्सल भगवान की। हमारा प्रिय व्रत की कथा आती है आगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित से प्रिय व्रत के ही वंश में भरत जी का जन्म होता है। सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय व्रतो भागवत आत्मरामः कथम मुने, गृहे रमत यन्मूलः कर्मबन्धः पराभवः, नानो न मुक्तसंगानां तादृशानां दुर्दर्शवः, गृहस्वाभिनिवेशोऽयं पुंसां भवतुमर्हति। राजा प्रिय बड़े भक्त और आत्मराम थे। वे गृहस्थ आश्रम में नहीं आना चाहते थे। उनके पिता मनु ने पृथ्वी की रक्षा और राज्य संभालने के लिए कहा, तो प्रियव्रत ने अपने पिता के वचनों का अस्वीकार करते हैं। तब प्रियव्रत से ब्रह्मा जी ने कहा, देखो कोई भी देहधारी हो, तब से विद्या से, योग और शक्ति से, धन और धर्म से, विधाता के बनाए हुए शास्त्र से, नियमों से कोई भी व्यक्ति और विधाता के नियम बताए हुए टाल नहीं सकता है। ईश्वर ने हमें जिस योनि में जन्म दिया है, उसी को स्वीकार करके मरण, शोक, मोह, भय और सुख दुख मंगल की प्राप्ति करते हैं जीव। प्रभु ने हमें जिस योनि में जन्म दिया है, उसी को स्वीकार करके उसी के अनुसार चलना चाहिए। जो बुद्धिमान पुरुष मन और इंद्रियों को जीत करके गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, उनका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। जो बुद्धिमान पुरुष मन और इंद्रियों को जीत लेते हैं और गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, महाराज ब्रह्मा जी समझाते हैं प्रियव्रत को, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित से कि राजन, प्रियव्रत ने ब्रह्मा जी के कहने से विवाह किया था। प्रियव्रत का राज्याभिषेक हो गया और राजकाज संभालते हैं। प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से उनका विवाह हुआ था। उनके 10 पुत्र और 1 कन्या हुई थी। उस कन्या का विवाह देव शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से हुआ था। प्रियव्रत ने अपने मन में संकल्प किया था कि मैं संसार में अंधकार नहीं रहने दूंगा। अपने मन में प्रियव्रत संकल्प करते हैं कि संसार में अंधकार में नहीं रहने दूंगा, और अंधकार को दूर करने के लिए प्रियव्रत से सूर्य भगवान से उनकी युद्ध होता है और उन्होंने सूर्य के समान दिव्य रथ को प्राप्त किया है। प्रियव्रत के पुत्र है अग्नित और अग्नित के पुत्र है नाभि। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित से राजन, नाभि के कोई संतान न होने के कारण उन्होंने अपनी पत्नी मेरु देवी सहित, नाभि की पत्नी का क्या नाम था, मेरु देवी, भगवान का चिंतन करते हैं और भगवान प्रसन्न होकर के उनके यहाँ पुत्र रूप में प्रकट होने का, उत्पन्न होने का वरदान देते हैं महाराज।
समय आने पर उचित समय में शरीर धारण करके ऋषभ देव के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। प्रेम से बोले ऋषभ देव भगवान की। महाराज ऋषभ देव के कितने पुत्र हैं? 100 पुत्र हैं। ऋषभ देव महाराज के 100 पुत्र हुए थे, उनमें भरत जी सबसे श्रेष्ठ थे, बड़े थे। एक बार ऋषभ देव जी 100 पुत्रों को अपने पास बुलाते हैं और प्रश्न करते हैं कि बेटा ये बताओ, तुम्हें इतना सुंदर शरीर मिला है और ये शरीर को पा करके तुम करते क्या हो? तो सभी पुत्र कहते हैं पिताजी सुबह जगते हैं, नित्य क्रिया करते हैं, बाल भोग करते हैं, नृत्य संगीत करते हैं, खेलते कूदते हैं और शाम को सहन कर जाते हैं। तो ऋषभ देव जी समझाते हैं कि देखो पुत्र बेटा, ये शरीर केवल खाने पीने उठने गाने के लिए नहीं मिला है। इस शरीर से भगवान का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि इसी शरीर से अनंत और ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। संतों के चरणों में नमन करना, भक्तों के चरणों में प्रणाम करना, गुरुदेव के चरणों में नमन करना, ये मुक्ति के द्वार है। ऋषभ देव जी बहुत सुंदर अपने 100 पुत्रों को समझाते हैं कि बेटा ये शरीर केवल खाने पीने उठने गाने रोने हंसने खेलने के लिए नहीं मिला है, बल्कि इस शरीर में भगवान का चिंतन करो, भगवान का भजन करो, भगवान का तप करो और महापुरुषों की सेवा करो, क्योंकि इसी से अनंत और ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। इतना कह करके ऋषभ देव जी के जो श्रेष्ठ पुत्र भरत जी थे ना, अपने पिता की एक एक बात गांठ बांध करके अपने मन में बैठा लेते हैं। मेरे पिताजी सही कह रहे हैं, खाने पीने उठने गाने के लिए ये जीवन नहीं मिला है। इतना कह करके शांत होते हैं। 89 पुत्र उठते हैं और उठने के बाद जंगल में तप करने जाते हैं और ऋषभ देव जी श्रेष्ठ पुत्र भरत जी को राजगद्दी पर बैठाते हैं, वो भी वन में तपस्या करने चले जाते हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन भरत ने विश्व रूप की कन्या पंचमणि से विवाह किया था, उनके 5 पुत्र हुए थे। भरत ने श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन करते हुए राजकाज को संभाला है। उम्र ढल जाने पर अपने श्रेष्ठ पुत्र को राजगद्दी पर बैठा करके वे हरिहर क्षेत्र में चले जाते हैं। वहाँ गंडकी नाम की पावन पवित्र नदी में स्नान करते हैं। महाराज कुलैरा आश्रम में जाते हैं और आश्रम में जाकर के एकांत जगह देख करके परमात्मा का चिंतन करते हैं। गंडकी नदी है, पावन पवित्र नदी है। महाराज नेपाल आप जाएंगे ना, नेपाल में गंडकी नदी पड़ती है और उसी नदी में स्नान करते हैं भरत जी और कुलैरा आश्रम पर जाते हैं। वहीं पे एक बहुत अद्भुत आश्रम है, कभी नेपाल की यात्रा करिएगा, पशुपतिनाथ भगवान का दर्शन करिएगा और गंडकी नदी में स्नान करिएगा, दर्शन करिएगा कि यहीं पे भरत जी तप किए थे और कुलैरा आश्रम में जाकर के प्रसाद ग्रहण करिएगा, बड़ा आनंद आता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अभी हमारी बात चल रही है नेपाल में कथा होने के लिए। बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद रहेगा, आप सबको नेपाल की भी यात्रा से कथाएं आप सबके कानों तक आएगी। हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप सब जुड़ सकते हैं। श्री कैलाश जी महाराज से YouTube चैनल चलता मेरा और आप सभी लोग श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा भी श्रवण कर सकते हैं। प्रेम से श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और गंडकी नदी में स्नान करके दामोदर कुंड पर जाते हैं और ये कुंड बहुत गहरा है। गंडकी नदी पर एक दामोदर कुंड है, इसी कुंड में से ही शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं। आप आज भी सच है, तुलसी जी का एक हरा हरा पौधा लीजिए, उस कुंड पर डालिए, 15 फीट नीचे से शालिग्राम आएंगे और तुलसी जी के पौधे में चिपक जाते हैं। आज भी सच है। और शालिग्राम भगवान को साक्षात हिरण्यगर्भ कहते हैं। शालिग्राम भगवान साक्षात एक नारायण का स्वरूप बताए गए हैं। हमारा उसी नदी में स्नान करते हैं और तप करते हैं। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। कुछ दिन तक फल कर तपस्या की भरत जी ने। फिर गंडकी नदी में जल में खड़े होकर के तपस्या करते हैं, कंठ तक खड़े हो जाते हैं और तपस्या करते हैं। जब तपस्या करते हैं, करते करते समय बीतता है तो एक दिन देखा भरत जी कि एक हिरणी प्यास से व्याकुल होकर के आ रही है। वह हिरणी जो प्यास से व्याकुल होकर के आती है, नदी के किनारे आती है और जल पीना प्रारंभ करती है। उसी समय किसी शेर की बड़े जोर से दहाड़ सुनाई पड़ती है। बेचारी हिरणी भय के मारे जल में छलांग लगा देती है और जिस समय हिरणी जल पी रही थी ना,
गति थी और जैसे ही छलांग लगाती है नदी तैर करके पार कर रही है, बीच नदी में ही महाराज उसके गर्भ शिशु जन्म ले लेते हैं। हिरनी के गर्भ शिशु जन्म ले लेते हैं महाराज। हिरनी तो उस पार निकल जाती है, शेर का भय, प्रसव की पीड़ा आती है महाराज, तो हिरनी की मृत्यु हो जाती है। और इधर छोटा सा नन्हा सा बालक हिरनी का नदी में बहा जा रहा था। भरत जी ने देखा कि छोटा सा बालक है, छोटा सा बच्चा है, ये बहा जा रहा किस जीव का है। तो भरत जी अपना भजन चिंतन करके झोली वाला छोड़ देते हैं और उस बच्चे की रक्षा करने के लिए आगे कदम उठाकर जाते हैं और बच्चे को पकड़ करके अपने आश्रम में ले आते हैं। कहते हैं इसकी माँ तो मर गई, ये तो अनाथ हो गया, अब किसके सहारे रहेगा महाराज। तो भरत जी उस बच्चे का लालन पालन संचालन करते, खिलाते पिलाते हैं। हर समय हर सेवा में भरत जी अपने मन को उस हिरनी के बच्चे में लगा देते हैं। कहते हैं ना, आए थे हरि भजन को ओटल लगे कपास, आए थे हरि भजन को ओटल लगे कपास। भरत जी भजन करने के लिए आए थे, लेकिन भजन चिंतन छोड़ करके उस हिरनी के बच्चे में मन को लगा दिया। संत भगवान कहते हैं भरत जी ने तो ये उपकार किया कि अपना भजन चिंतन जो छोड़ करके बच्चे को बचाया, ये तो ठीक है, उपकार किया, संतों का धर्म होता है उपकार करना, लेकिन संत अपना भजन छोड़ करके हिरनी के बच्चे में मन लगा दिया। और चौथे पद में जिस जीव जो मन जिस जीव के लिए दौड़ता है ना, तो मरने के बाद उसी योनि में उसे भटकना पड़ता है। अब तो भरत जी की मृत्यु का समय आता है, न राम की याद है न गोविंद की याद है, याद करते हे परमात्मा, हे परमेश्वर, इस बच्चे को कौन देखेगा, कौन खिलाएगा पिलाएगा, इसकी माँ नहीं है। इसी चिंता में भरत जी की मृत्यु हो जाती है महाराज। अब भरत जी का दूसरा जन्म होता है हिरनी के गर्भ में। पूर्व जन्म की तपस्या के प्रभाव से इस जन्म में स्मरण रहता है और भगवान वासुदेव का स्मरण करते हुए भरत जी दूसरा जन्म भी छोड़ते हैं। अब तीसरा जन्म भरत जी के एक ब्राह्मण के घर में होता है। उस ब्राह्मण की दो पत्नी थी, उस ब्राह्मण की दो पत्नी थी, एक पत्नी के एक पुत्र एक पुत्री थी और दूसरी पत्नी के दो जुड़वा संतान थी। इसका भरत जी का जन्म हुआ था उस ब्राह्मण के यहाँ। अब भरत जी का जब जन्म होता है तो ब्राह्मण उसी समय संकल्प करते हैं कि इस बेटे को मैं विद्वान बनाऊंगा, ज्ञानवान बनाऊंगा। तो एक मंत्र भरत जी को देते हैं ब्राह्मण और कहते हैं कि इस मंत्र को सुनना मैं कल फिर सुनूंगा। अब भरत जी इधर मन में विचार करते हैं, हे परमेश्वर, हे परमात्मा, एक बार पुनः मुझे आप अवसर दिया भगवान का चिंतन करने के लिए और मैं फिर गृहस्थी में फंस जाऊंगा। यदि अपने पिताजी को ये मंत्र सुना दिया तो कल पिताजी मुझे दूसरा मंत्र याद करवाएंगे, धीरे धीरे फिर माया में फंस जाऊंगा, मोह माया में फंस जाऊंगा, चिंतन नहीं कर पाऊंगा। तो महाराज पूरे दिन में 2 महीने बीत जाते हैं, एक मंत्र याद करके भरत जी नहीं सुनाते हैं। पिताजी कहते हैं, बेटा मैंने सोचा था कि आपको विद्वान बनाऊंगा, योग्य धनवान बनाऊंगा, लेकिन तुम मेरे घर जड़ पैदा हो गए हो। तभी से भरत जी का दूसरा नाम क्या पड़ा? जड़ भरत है। क्या नाम पड़ा था? जड़ भरत। कि मेरे घर में जड़ पैदा हो गए हो, तभी से भरत जी का दूसरा नाम जड़ भरत हुआ था। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भरत जी किसी से कुछ बोलते नहीं है, सौतेले भाइयों के द्वारा जो भी रूखा सूखा मिल जाता है प्रभु का प्रसाद समझ करके पान करते हैं, फिर भी हृष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त है। एक कहावत बा कि तुलसी बिरवा बाग में सिंचत में मुरझाए, राम भरोसे जे रहे पर्वत पर हरिया। सौतेले भाई कहते हैं भरत न बोलता है, न कोई काम धाम करता है, तो तुम व्यर्थ का है हमारे घर में। इसलिए सौतेले भाइयों ने भरत जी को कहा कि जाओ भरत तुम खेत ताकना, धान की खेती है, कोई चिड़िया चुन ना जाए, कोई पशु आकर के खा न जाए, जाओ तुम खेत में ताकना। और भरत जी महाराज खेत में चले जाते हैं।
जो भी चिड़िया आती है, जो भी पशु पक्षी आते हैं, तो भरत जी कुछ नहीं बोलते हैं, हाथ जोड़ते हैं और कहने लगते हैं उन चिड़ियों से और उस पशुओं से, उस पक्षियों से भरत जी पुकारते हैं और कहते हैं, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। चिड़िया राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। चिड़िया राम जी का खेत, खाओ मेरी गैया भर भर पेट। खाओ रे चिड़ैया भर भर पेट, खाओ रे चिड़ैया भर भर पेट। खाओ रे चिड़ैया खाओ रे चिड़ैया भर भर पेट। चिड़िया राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। धरती उगाए बादल सींचे, सूरज फंसे पकाए, सूरज फंसे पकाए। जाने मिट्टी रोटी मेहनत से तू की रोटी खाए, तू एक रोटी खाए। उस रोटी का चुकानी अदा करी, ले मालिक का नाम, ले मालिक का नाम। वही है चिड़ैया वही के पालन, सबका तारा, सबका तारा। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत। खाओ रे चिड़ैया भर भर पेट, खाओ रे चिड़ैया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। तेरी माया और कोई है, सीता जी रहता है, सीता जी रहता है। हमने दिया है गति वालों को ऐसा घर में रहता, ऐसा घर में रहता। मेरी दिया हो मैं कदर कर दौड़ा, मन कदर कर दौड़ा। राम शरण की जो भी आए, अपमान जीवन छोड़े, अपमान जीवन छोड़े।
आओ